कि जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को रिफाकत अता करता है। रिफाकत का मतलब दोस्ती। उलाइका माअहुम, तो बस अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को दोस्ती अता करता है। दोस्ती कैसी दोस्ती, किनकी दोस्ती? फिर खुद अल्लाह कहता है अनल्लाहु मिन नबिय्यिना वस्सिद्दीक़ीना वस्शुहदाए वस्सालिहीन, कि जिसके ऊपर अल्लाह ने इनाम दिया है उन लोगों की दोस्ती अता करेगा। अल्लाह तू दोस्त इनाम इन लोगों पर अता किया है तो रब फरमाता है कि मैंने नबियों को इनाम दिया, सिद्दीकीन को इनाम दिया, फिर शुहदा को इनाम दिया, फिर सालिहीन को इनाम दिया। नबीयीन में सबसे पहले अल्लाह ने जिन लोगों को इनाम दिया है उसका जिक्र तरतीब से किया। किस किसका जिक्र किया? नबी का पहला नाम अनल्लाहु मिन नबिय्यिना, पहले नबियों को, फिर सिद्दीकीना, फिर सिद्दीकों पर, फिर शुहदा शहीद किराम के ऊपर, वो सालिहीन, फिर सालिहीन पर। इस सालिहीन से मुराद कौन है? शुहदा से मुराद कौन है? सिद्दीक से मुराद कौन है? आइए सवाल करते हैं कि नबी के बारे में सब किसी को पता है कि अल्लाह का इनाम नबी पर है। जो तमाम नबी है, तमाम नबियों पर अल्लाह का इनाम है, एहसान है। उम्मत का कोई भी सवाल होता, कोई भी परेशानी होती, नबी के बारगाह में हाजिर होते, नबी उनका हल करता, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इनाम दिया। फिर सिद्दीकों के ऊपर सहाबा किराम है, सिद्दीक की जमात, और नबियों में सालिहीन गुजरे हैं, वो लोग सिद्दीक की जमात। शुहदा जो अल्लाह के राह में अल्लाह की रजा जोई के लिए अपनी गर्दन कटाए, वो शुहदा है, वो साल उनसे अल्लाह ने उनका अपना इनाम लोगों पर भी रखा है। अब बचा है सालिहीन। सालिहीन की जमात तमाम इनाम याफ्ता जमातों में सबसे नीचे है। उस सालिहीन में कौन लोग हैं? जो लोग मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, ये खुशखबरी उन्हीं लोगों के लिए है। वो सालिहीन वही लोग हैं। ये सिर्फ फकत इसी जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने यह जिक्र नहीं किया कि सालिहीन औलिया किराम की जमात है। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के बंदों को ना कोई खौफ है, ना कोई डर। बेशक वो लोग दुनिया से बेखौफ है, बेडर है, लेकिन मुत्तकी है, परहेजगार है। ऐ लोगों, तुम अल्लाह उसके रसूल की इत्तबा करो, अल्लाह उसके रसूल की इत्तबा करोगे तो अल्लाह तुम्हें इन नेकोकार लोगों की दोस्ती और सोहबत अता करेगा। उनकी दोस्ती से क्या हासिल होगा? हर बंदा चाहता है कि रब तबारक व तआला मुझ पर एहसान करे, मुझ पर फजल करे, मुझे इनाम दे, मैं इनाम याफ्ता हो जाऊं, मेरी गिनती शुहदा में हो जाए, सालिहीन में हो जाए। तो अल्लाह कहता है कि नहीं, सिद्दीक और शुहदा वही है जो अपनी जिंदगी में कभी भी झूठ न बोले। वो सिद्दीक की जमात है, जब मुंह बोले तो सच बोले, सच जिनके साथ में है वो सिद्दीक है। सालिहीन वो है जो नेकी के काम करे, नेकोकार हो, कोई भी काम करे अल्लाह उसके रसूल की रजा जोई के लिए करे, अल्लाह को राजी करने के लिए करे, कोई काम खिलाफ शरीयत ना करे, वो लोग सालिहीन
अल्लाह के नेक बंदों की दोस्ती कब अता होगी? अल्लाह कहता है कि जब तुम मेरे और मेरे रसूल की इत्तबा करोगे। इत्तबा अलग चीज है, इबादत अलग चीज है। इबादत सिर्फ खालिस रब की होती है, जिसके सामने सर सुजूद झुकाया जाता है, अपने पेशानी को झुकाया जाता है। रब की रजा के लिए जो काम करते हैं, चाहे वो जिस्मानी हो, चाहे वो माली हो, चाहे वो भेदी हो, कोई सी भी काम हो, रब की रजा के लिए जो करते हैं, रब की इबादत समझकर वो खालिस रब की इबादत है। मसलन नमाज पढ़ते हैं, अरकाने नमाज रब के लिए है, ये इबादत रब की है। रोजा रखते हैं, अरकाने रब के लिए है, रब की रजा जोई के लिए है, खालिस रब के लिए है, वो अल्लाह की इबादत है। हज करते हैं, ये अरकाने हज है, खालिस हज अल्लाह के लिए है। अगर आप ज़कात देते हैं, ये अरकाने ज़कात है, फर्ज़ आपने से है, ये इबादत खालिक की है, सब तबारक व तआला की इबादत है। अब इत्तबा है, ये इत्तबा रब के लिए नहीं है, बल्कि अल्लाह के मुखलिस बंदों के लिए है, वो नबी के लिए है, सिद्दीकीन के लिए है, शोहदा के लिए है, सालिहीन के लिए है। मसलन अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए मेरी उम्मतियों सुनो, अगर तुम मुझ पर ईमान लेके आओगे, मुझसे मोहब्बत करोगे, अगर मेरी इत्तबा करोगे, मेरी बातों पर अमल करोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे ईमान याफ्ता बना देगा, तुझको सिद्दीक में शामिल कर देगा। तो वो जमात जो सिद्दीक में शामिल हुई, वो सहाबाए किराम की जमात है। सहाबाए किराम को रब तबारक व तआला के प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में खुशखबरी सुना दी। कैसी खुशखबरी सुना दी? सहाबाए किराम को बता दिया कि तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो, तुम जन्नती हो। अशराए मुबश्शरा सहाबाए किराम में से 10 सहाबी को कहा जाता है। उन 10 सहाबी को जन्नत में ही खुशखबरी दे दी, बशारत दे दी, बता दिया कि तुम लोग जन्नती हो। जन्नत मरने के बाद मिलना है, अब्दुल इंसान के बाद मिलना है। अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे उसे अता करे, क्योंकि अब्द की कुर्सी में खुदा बैठेगा। लेकिन नबी के दुनिया में बशारत दे दी, बता दिया, ऐ लोगों, मेरी इत्तबा से, मेरी फरमाबरदारी से, मेरी बात मानने से अल्लाह के नबी के ऐलान दे रहे हैं, ये ऐलान दे रहे हैं अहले दुनिया वालों को, अहले मुसलमान को, अहले ईमान वालों को कि लोगों, मेरी रफ़ाक़त तुम्हें जन्नत दिलाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार एक सहाबी किराम हमेशा हाजिर की खिदमत रहते हैं, नबी की बारगाह में वज़ू का पानी पेश करते हैं। रात का वक्त है, सहाबाए किराम में से एक सहाबी जिनका नाम रबिया है, वो उठकर नबी को पानी देते हैं वज़ू के लिए कि या रसूल अल्लाह, ये वज़ू का पानी है, वज़ू फरमाइए। अल्लाह के नबी वज़ू फरमाते हैं, रहमत जोश में होती है, करम की नजर होती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सल राबिया, मांग राबिया क्या मांगता है? राबिया फरमाते हैं कि मुझे जन्नत में आपकी रफ़ाक़त चाहिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, कुछ और तलब कर। अल्लाह के नबी का मतलब यह है कि तुम दुनिया में कुछ और चाहे, माल चाहे, दौलत चाहे, हुकूमत चाहे, शौहरत चाहे, इज्जत मांगे, कुछ और मांग ले, जो तू मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी करम पे साहिल है, करम पे साहिल है, तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। लेकिन कुर्बान जाइए सहाबाए किराम पर। हज़रत राबिया कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं जन्नत में आपकी रफ़ाक़त चाहता हूँ। जैसी रफ़ाक़त कि मैं जन्नत में आपके साथ रहना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर तू मेरे साथ जन्नत में रहना चाहता है तो अल्लाह को राज़ी कर दे, नमाज की पाबंदी कर ले, नमाज के तलकीन कर ले, नमाज को वक्त पर अदा करना शुरू कर दे, कसरत से सजदा कर। अगर तू कसरत से सजदा करेगा तो मुझे रफ़ाक़त, मेरी दोस्ती, मेरी साथी जन्नत में तू बनेगा, जन्नत में रहेगा। मैं इस वाक़या को इसलिए अर्ज़ किया कि ये आयत जो नाज़िल हुई थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में एक सहाबी आते हैं, अर्ज़ करते हैं, उनका नाम अबू सुबान होता है। वो अर्ज़
मेरा दिल मेरे घर में बेजार हो जाता है, मैं मुतमईन नहीं हो पाता हूं, घर से भागता हूं, फिर आपकी बारगाह में आके हाजिर हो जाता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसा क्यों होता है, तुम ऐसा क्यों करते हो? कि या रसूल अल्लाह, मैं इसलिए ऐसा करता हूं कि मैं इस सोच में हूं